जरा सोचिए, भारत का एकदम नया सुपर हाईवे, गाड़ियां रफ्तार पकड़ रही हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटा। है ना कमाल? ये स्पीड है, ये तरक्की है, ये भविष्य है। लेकिन जानते हैं, इस चमकती हुई सड़क के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही है। और यहीं पर हमारी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है। ये असल में एक टकराव की कहानी है, और एक ऐसे कमाल के समाधान की जो शायद हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है। ये है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे हम सब समृद्धि महामार्ग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है, जो पूरे 701 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पर तरक्की की इस लंबी लकीर की एक छिपी हुई कीमत भी है। ये सड़क सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ रही, बल्कि एक पूरी की पूरी जीती जागती दुनिया को ठीक बीच से काट भी रही है। आप यूं समझिए कि ये एक्सप्रेसवे सीधे 117 किलोमीटर लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, यानी जानवरों के आने जाने के रास्ते से गुजरता है। ये वो रास्ते हैं जिन्हें सदियों से जानवर अपना घर मानते आए हैं। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बात सिर्फ किसी आम जंगल की नहीं हो रही है। ये रास्ता तीन बहुत जरूरी प्रोटेक्टेड एरियाज, काटेपूर्णा, करांजा सोहुल और तानसा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के इको सेंसिटिव जोन से होकर निकलता है। मतलब यहां दांव पर लगी चीजें और भी ज्यादा कीमती हैं। फ्लैट्स कार्ड की एनालिसिस में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक्सप्रेसवे एक 701 किलोमीटर लंबी दीवार की तरह खड़ा हो गया है। इसने जानवरों के घर को, उनके रास्तों को दो टुकड़ों में बांट दिया है, जिससे उनका एक तरफ से दूसरी तरफ जाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो इतनी बड़ी समस्या का हल क्या है? बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे हैरान करने वाला और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसा आइडिया जो भारत में इससे पहले कभी नहीं आजमाया गया। मिलिए वाइल्ड लाइफ ओवरपास से। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये जानवरों के लिए बनाया गया एक स्पेशल ग्रीन ब्रिज है। एक ऐसा पुल जो उन्हें इंसानों की बनाई इस रुकावट के ऊपर से सुरक्षित रास्ता देता है। और हां, ये कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं है। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 9 एनिमल ओवरपास और 17 एनिमल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा और सोचा समझा निवेश है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, एक ऐसी कोशिश जो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या विकास और प्रकृति सच में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। लेकिन एक मिनट, सबसे मजेदार सवाल तो यह है कि आप किसी बाघ, तेंदुए या हिरण को इस पुल का इस्तेमाल करने के लिए राजी कैसे करेंगे? भाई, जानवर इंसानों की बनाई चीजों पर भला भरोसा क्यों करेंगे? इसका राज इसे बनाने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, पहले कंक्रीट का एक ढांचा बनता है, फिर उसे मोटी मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर उसी इलाके के पेड़, पौधे और घास उगाए जाते हैं, और किनारों पर ऊंची बाड़ लगा दी जाती है ताकि जानवर पूरी तरह सुरक्षित रहें। और जानते हैं, यही वो सोच है जो इसे पुराने हाईवे से बिल्कुल अलग बनाती है। जहां पुराने हाईवे सिर्फ इंसानों की स्पीड के बारे में सोचते थे और प्रकृति के लिए एक दीवार बन जाते थे, वहीं ये नया एक्सप्रेसवे जानवरों की सुरक्षा और उनके रास्तों को जोड़ने के बारे में भी सोचता है। मकसद बहुत सीधा और साफ है। इस ओवरपास को इतना नेचुरल बना दो कि जानवरों को एहसास ही ना हो कि वो किसी पुल पर चल रहे हैं। उन्हें बस यही लगना चाहिए कि ये तो जंगल का ही एक हिस्सा है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने वाले कल के लिए एक नया मॉडल, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? चलिए इसके बड़े असर पर एक नजर डालते हैं। फ्लैट्स कार्ड के एनालिसिस के हिसाब से ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बड़ा विचार है, एक प्रयोग है जिसके भारत के भविष्य के लिए बहुत गहरे मायने हैं। असल में ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। क्या हम तेजी से विकास भी कर सकते हैं और साथ ही अपनी कुदरती विरासत को भी बचा सकते हैं? क्या ये दोनों चीजें एक साथ मुमकिन हैं? और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये भविष्य में बनने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनेगा, या फिर ये सिर्फ एक अकेला और सुंदर सा एक्सेप्शन बनकर रह जाएगा? अगर आपको हमारी ये पड़ताल पसंद आई तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक जरूरी जानकारी, इस प्रोजेक्ट का पूरा ब्यौरा फ्लैट्स कार्ड के रीरा इंटीग्रेशन और वेरीफाइड डेटा फीड से लिया गया है। यहां दी गई सारी जानकारी पब्लिक में उपलब्ध रिपोर्ट्स पर ही आधारित है।